सर मेरा सवाल सीधा होगा। हाल ही में चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई बदल नहीं सकता और उसके बाद हमने बीजेपी से जब अब इस पे सवाल पूछने की कोशिश की कि जो बीजेपी का फैसला था धारा 370 हटाना, उसका भी अभी फैसला आया, क्या बीजेपी को अब जम्मू कश्मीर के अंदर वोट मिल सकती है? हालांकि बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट वो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हर्षदेव जी से मैं जानना चाहूँगा जो स्थिति जम्मू कश्मीर की बनी है इस वक्त में, चूँकि आपने पिटीशन दायर की थी कि इलेक्शंस हो जम्मू कश्मीर में और सितंबर से पहले पहले आदेश आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अब इस पूरे सिचुएशन को देखकर बीजेपी को मद्देनजर रखते हुए जो कुछ भी कश्मीर के लोगों ने एक्सपेक्ट की थी, आपको क्या लगता है? मेरा पहला सवाल है कि आपको लगता है कि बीजेपी को लोग चुनेंगे यहाँ पे या बीजेपी को वोट मिलेगी यहाँ पे? अब तो लोग ही फैसला करेंगे। अब थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, इलेक्शन होती है जब तो सब पता चल जाएगा, सब सामने आ जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या उन लोगों ने किया है। जी को क्या लगता है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो उन्होंने यहाँ के ज़मीनें भी जो है उनके ऊपर भी एक लगा दिया है, बाहर के लोगों के लिए खोल दी और नौकरियाँ भी, इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है आने वाले वक्त में और होगा। और किस वजह से ये कानून उन्होंने बनाया, महाराजा हरि सिंह जी ने हमारी ज़मीनों के ऊपर कानून बनाया था, आपने वो भी निरस्त कर दिया। आप जब एक बार नाई के पास जाते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप उसको कहते हैं मेरी कटिंग कर, तो वो देखता है कहीं मूछ तो नहीं बड़ी है, कहीं सिर के बाल तो नहीं बड़े हैं, तो थोड़ी आपकी वो कटिंग करता। तो आप ये तो ऐसे नाई निकले जिन्होंने पूरी हजामत ही कर दी, इन्होंने एक बाल भी नहीं छोड़ा। बीजेपी का तो दावा है कि जनाब अब तो हम खुद ही सरकार बना लेंगे और अब फुल मेजॉरिटी के साथ बनाएंगे इस फैसले के बाद, चूंकि हाल ही में रविंद्र रैना जी का इंटरव्यू किया। देखिए, किसी की सोच के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, उनको सोचने दो, उनको भी खुश होने के यही 2-3 महीने रह गए हैं। आपने भी कहा था कि ख्वाब देखते रहे। हाँ, वो अच्छा है, अच्छी बात है वो। तो चूंकि अब जो भी पार्टीज़, चाहे रीजनल पार्टीज़ की बात करें जो जम्मू कश्मीर के अंदर रही है, हर्षदेव जी अब इलेक्शन का वक्त है, आपको क्या लगता है कि चूंकि ऑल पार्टी मीटिंग्स भी हुई, कई सारी मीटिंग्स की भी हुई और लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मींस फाइनल फैसला है, आप चूंकि इलेक्शंस की बात जिसकी आपने बात की थी, जिक्र की थी कि 30 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जब मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आदेश मिले हैं कि 30 सितंबर तक या उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर होने चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि जितनी भी रीजनल पार्टीज़ है या आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं? कहना चाहेंगे कि अब इनको बाहर करो, इनको चलता करो, अब बहुत हो गया। ये वो सरकार है जिसने नौजवानों को सड़कों के ऊपर बैठकर बूट पॉलिश तक करने के लिए मजबूर किया। पीएचडी का नौजवान सड़कों के ऊपर, एमए, एमफिल, और कहते क्या थे इलेक्शन के दौरान कि 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, घर घर में नौकरी देंगे। कितनी मिली आपको? कितना झूठ और फ्रेब की सियासत जो इन्होंने की है, उसका सिला इनको देना है। तो इसलिए मैं तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ, किसानों से कहना चाहता हूं जिनके लिए कहते थे कि दुगनी इनकम 2022 तक हो जाएगी, गरीब लोगों से कहना चाहता हूं जो कहते थे कि गरीबी दूर हो जाए, गरीबी तो दूर नहीं हुई, गरीब दूर हो गया। उन सबको इकट्ठा होना होगा और इस जुमलेबाजी के लिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। हर्षदेव जी, जो दावे आपने कहा कि जुमलेबाजी जिसको आपने कहा, बीजेपी के बड़े दावे है कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, रोज़गार मिला, बाकी चीज़ें हुई। हालांकि जब सवाल करते हैं तो उनका सेम यही जवाब होता है कि क्या कुछ नहीं हुआ। तो हर्षदेव जी कहना चाहेंगे? देखिए, एक और मिसाल दूं आपको मैं। एक भैंस थी, किसी ने रखी हुई थी जी, बंदे ने, तो उसके पास खिलाने के लिए कुछ इशारा बीजेपी कर रहे हैं? नहीं जी, आप सुन लीजिए। तो उसको खिलाने के लिए वो सब्ज़ घास खाती थी, तो वो उसके पास था नहीं, आदमी के पास, तो वो सूखा घास जब उसके सामने डालता तो वो खाती नहीं, आस्ता आस्ता कमज़ोर होने लगी, मरने लगी। तो उसने कहा, किसी ने कहा भाई ऐसा कर, इसको हरी रंग की ऐनकें लगा दे। तो जब उसको हरी ऐनक लगाई, उसको सारा वो दिखने लगा हरा हरा, तो कड़ कड़ कर खड़ खड़ के खा गई। इन लोगों ने भी हरी चश्मे लगवाए हुए हैं लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए। हर्षदेव जी हमारे साथ मौजूद थे, नेशनल पैंथर्स पार्टी के। सवाल हमने किए इलेक्शन को लेकर, सियासत को लेकर, भाजपा को लेकर, क्योंकि इससे पहले ही हमने रविंद्र रैना का इंटरव्यू आप तक पहुंचाया था। अब आगे जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होगा, हमेशा की तरह सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन वीर रईस को दीजिए इजाज़त, और जम्मू से आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ जम्मू लद्दाख विजन।